स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के स्वाध्याय में उपस्थित सभी सदस्यों को सादर प्रणाम, सभी का स्वागत है। हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करें। किसी को कुछ कहना है? प्रारंभ किया जाए पढ़ना। कंटिन्यू करें। हाँ चलें, ठीक। पृष्ठ संख्या 24 से हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 23 तक पढ़ लिया था। 23 को एक बार समराइज कर लेते हैं साथ साथ। पृष्ठ संख्या 23 में परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं बातों की चर्चा की थी कि हम संवेदनशील बने और कमाने वाला ही खाए, इस नीति को मान्यता न देते हुए असमर्थों को, अपंगों को, अविकसितों को, सबको सहयोग भी करें। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी देखभाल करने की परंपरा यही रही है कि घर में भले एक कमाए पर वो सबका ध्यान रखे। यही बात समाज के प्रति भी होनी चाहिए कि समाज में जिनको सहयोग की आवश्यकता है, जिनको हम अपना योगदान देने से आगे बढ़ा सकते हैं, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इन्हीं बातों को आगे कहते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संपत्ति की सार्थकता भी इसी में है कि उसे मिलजुल कर सभी लोग काम में लाएं। गिरों को उठाने और ऊँटों को आगे बढ़ाने में इसी प्रक्रिया को अपनाने से काम चलता है। भारतीय धर्म परंपरा में गोग्रास, दैनिक पंच यज्ञ, मुसलमान धर्म में जकात और सिख धर्म में कड़ा प्रसाद जैसे माध्यमों से दैनिक अनुदान निकालने की परंपरा है। समय भी संपदा है और साधनों को भी संपत्ति कहते हैं। दोनों ही वैभव ऐसे हैं जो हर किसी के पास न्यूनाधिक मात्रा में होते ही हैं। यदि खुशहाली हो तब तो कहना ही क्या, पर यदि तंगी और व्यस्तता के बीच भी रहना पड़ता हो तो भी आवश्यक सुविधा साधनों में कटौती करके भी परमार्थ प्रयोजनों के लिए उनका एक अंश नियमित रूप से निकालते ही रहना चाहिए। इसमें कंजूसी, कृपणता बरतना एक प्रकार से मानवीय श्रेष्ठता को ही झुठलाना है। सुनाई पड़ा सबको? स्पष्ट हो गया? बताइएगा जरा, आवाज आ रही है ना? अच्छा, इसमें अच्छा जी, कोई बात नहीं, पृष्ठ मैंने भेज ही दिया था। इसमें एक विशेष बात कही गई है कि दैनिक पंच यज्ञ, तो इसके बारे में कोई बता सकता है क्या? दैनिक पंच यज्ञ कौन कौन से हैं? हमारे बीच में जितने भी परिजन हैं वो बताने की कृपा करें, जो इसकी जानकारी दे सके। भाई ये बातें हमें पता होनी चाहिए। सनातन धर्म से जुड़ने के कारण दैनिक पंच यज्ञ कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी यदि किसी को हो तो बताइए। पंच यज्ञ किसको किसको कहा जाता है? के बारे में बोल रहे हैं जी? दैनिक, हाँ, बलिवैश्य तो एक प्रकार का है, पर 5 यज्ञ ऐसे हैं जो प्रतिदिन करने चाहिए। दैनिक पंच यज्ञ उसको कहा जाता है। तो दैनिक पंच यज्ञ में कौन कौन से किस तरह के यज्ञ आते हैं, ये प्रश्न है। इसका उत्तर यदि कोई देना चाहे या कोई बता सकता हो तो बताए। एक अच्छा प्रश्न है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने पूछा। और ये इसमें दिया भी गया है कि दैनिक पंच यज्ञ, आप देख रहे होंगे जिनको पृष्ठ दिखाई पड़ रहा होगा, कि भारतीय धर्म परंपरा में गोग्रास, दैनिक पंच यज्ञ, सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ जी बताइए। यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। हाँ, इन्होंने 5 यज्ञ। कुछ भी आवाज नहीं आ रही, मैंने फिर से रिपीट कर दिया और लिख के भी भेज रही हूँ। तो सब लोग सुन पाए क्या? इन्होंने 5 यज्ञ के बारे में बताया, सबको आवाज आई?
सब लोग सुन पाए? अरबी यही तो भैया, यही तो बलिवेश है ना, बलिवेश में यही करते हैं हम। हाँ, तो बलिवैश्य में कौन कौन सा करते हैं भाई साहब? यही ब्रह्म के लिए आहुति देते हैं, देवों के लिए देते हैं, ऋषियों के लिए, मनुष्यों के लिए और भूत के लिए। हाँ, और तो वो बलिवैश्य यज्ञ में आहुति 5 लोगों के लिए दी जाती है ना। वो 5 लोगों के लिए तो हर यज्ञ में दी जाती है, पर 5 प्रकार के यज्ञ ही होते हैं, जैसा कि शिखा ने बताया। उसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, उसमें होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना। तीसरा है, एक ही बोला। हाँ तीसरा है, पितृ यज्ञ। तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है बलिवैश्य यज्ञ, और 5वां है अतिथि यज्ञ। अच्छा। इसमें जो बलिवैश्य यज्ञ है उसका स्थान चौथे नंबर पर है, और 5वां यज्ञ है अच्छा। अतिथि यज्ञ। ठीक है ना। ये 5 तरह के यज्ञ हैं। इसको और अच्छे से यदि हम समझें तो ब्रह्म यज्ञ में, या ब्रह्म यज्ञ का अर्थ हो गया कि नियमित स्वाध्याय, नियमित उपासना का ये जो क्रम चलता है उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और हम लोग जो गायत्री यज्ञ अपने घरों में साप्ताहिक करते हैं उसको देव यज्ञ कहते हैं, और वो देवताओं को आहुति दी जाती है, वही देव यज्ञ है। तीसरा है पितृयज्ञ, जो हम लोग श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं अपने पितरों के लिए, और उसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं वो सब कुछ पितृयज्ञ में आता है। और बलिवैश्य यज्ञ जो है ये गऊ को ग्रास देना, कौवे को देना, कुत्ते को रोटी देना, और जो बलिवैश्य यज्ञ सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म रूप से जो गुरुदेव ने बताया वो, ये सारी चीज़ें बलिवैश्य यज्ञ में आती हैं। और इसी तरीके से अतिथि यज्ञ भी है। अतिथि यज्ञ के अंतर्गत नव जितने भी आगंतुक हैं, हाँ जो सत्कार इत्यादि हैं अतिथियों के, वो अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो सबको स्पष्ट हो गया ये 5 यज्ञ, 5 दैनिक यज्ञ जो परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसकी चर्चा की है, और हमारे भारतीय धर्म में, भारतीय संस्कृत में इसकी परंपरा रही है। सबको सुनाई पड़ा? सब लोग अच्छे से समझ पाए? हाँ भैया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आगे कि दान धर्म भी है और अधर्म भी, हथियार से पुण्य भी बन पड़ता है और पाप भी। दानशीलता को यदि भाव संवेदनाओं और विचार परिष्कार में लगाया जाए तो ही समझना चाहिए कि युग धर्म के निर्वाह और उज्जवल भविष्य के निर्माण में उस सदाशयता का सही नियोजन हो सका। अन्यथा धूर्तों द्वारा मूर्ख आए दिन जिस तिस बहाने ठगे ही जाते रहे हैं, और यह बहकाया जाता रहता है कि यह नियोजन पुण्य के लिए किया गया है। स्मरण रहे, उज्जवल भविष्य निर्माण की महती योजना मन मस्तिष्क में आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का उभार उपजाए बिना और किसी प्रकार सफल संभव हो नहीं सकेगी। चलिए, ये अध्याय यहीं संपन्न हुआ। सब लोग सारी बात अच्छे से समझ पाए? किसी के मन में इस अध्याय से संबंधित कोई प्रश्न? हम लोग अगले अध्याय पर चलें। जी चलिए। ओ भाऊ, हाँ ये धूर्त वाली बात जो है, जी, टीवी वगैरह पर जो कथा वगैरह प्रवचन वगैरह आता है जिसमें 21,000 25,000 50, तो ये धूर्तबाजी ही हो गया। हाँ हाँ, और क्या भाई। धूर्तबाजी उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब जैसे शांति कुंज में ही कोई निर्माण कार्य होता है या देव संस्कृत विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य हो और उसके लिए अंशदान की अपेक्षा की जाए, उसी तरीके से जितने भी वहाँ के कथावाचक हैं, प्रवचनकर्ता हैं, वो लोग भी अपने अपने आश्रम को बनाने में और गौशाला इत्यादि में अंशदान की मांग करते हैं, पर उसकी उपयोगिता वो उस कार्य में कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस दान का कितना महत्व है भाई, उन्होंने सदुपयोग कितना किया।
जैसे हमारा विश्वास ये है कि भाई हम शांति कुंज यदि अंशदान दे रहे हैं तो उसका एक एक पैसा जो है गुरुदेव के काम में लगेगा। तो उसी तरीके से जितने भी टीवी पे कथावाचक प्रवचन करता हैं वो धन को प्राप्त करने के बाद दान में प्राप्त किए गए धन को कितना सदुपयोग करते हैं और उसमें कितनी प्रामाणिकता है, ये तो उन लोगों पे ही निर्भर करेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से उसको ठगी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है उसमें कुछ करते भी हों, हो सकता है कुछ ना भी करते हों, है कि नहीं? सही बात है। ये जो लास्ट में लाइन लिखी है, स्मरण रहे उज्जवल भविष्य, ये लास्ट लाइन का क्या अर्थ है? हाँ, अंत में गुरुदेव ने लिखा है कि स्मरण रहे उज्जवल भविष्य निर्माण की महती योजना मन मस्तिष्क में आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का उभार उपजाए बिना और किसी प्रकार सफल संभव हो नहीं सकेगी। ये परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग निर्माण योजना संचालित की है, जो युग परिवर्तन की बात कही है, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि ये युग निर्माण योजना तभी सफल होगी, ये युग परिवर्तन तभी संभव हो सकेगा जब प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आदर्शवादी भाव संवेदना का उभार हो जाए, हर व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो और भाव संवेदनाओं से भरा हुआ हो, निश्चल हो, तब जा कर के ये संभव हो पाएगा। और जितने भी दान किए जाएं वो सभी दान पुण्य इसी उद्देश्य से किए जाएं कि लोगों के मन मस्तिष्क में उस तरह की भाव संवेदनाओं का उभार हो सके। स्पष्ट हुआ? चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला अध्याय है, हाँ अगला अध्याय है मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, जो पुस्तक का नाम भी है। इस अध्याय के अंतर्गत गुरुदेव लिखते हैं कि संसार में चिरकाल से दो प्रचंड धाराओं का संघर्ष होता चला आया है। इसमें से एक की मान्यता है कि अपेक्षित साधनों की बहुलता से ही प्रसन्नता और प्रगति संभव है। एक तो ये मानता है कि प्रसन्नता और प्रगति का आधार आजकल के भौतिक संसाधन ही हैं। पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है, और दूसरे पक्ष की मान्यता ये है कि मन स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। उसके आधार पर ही साधनों का आवश्यक उपार्जन और सत्प्रयोजनों के लिए सदुपयोग बन पड़ता है। वह न हो तो इच्छित वस्तु पर्याप्त मात्रा में रहने पर भी अभाव और असंतोष पनपता दिख पड़ता है। एक विचारधारा कहती है कि यदि मन को साध संभाल लिया जाए तो निर्वाह के आवश्यक साधनों में कमी कभी नहीं पड़ सकती। कदाचित पड़े भी तो उस अभाव के साथ संयम, सहानुभूति, संतोष जैसे सद्गुणों का समावेश कर लेने पर जो है उतने में ही भली प्रकार काम चल सकता है। कोई अभाव नहीं अखरता। दूसरी का कहना है कि जितने अधिक साधन उतना अधिक सुख, समर्थता और संपन्नता होने पर दूसरे दुर्बलों के उपार्जन अधिकार को भी हड़प कर मनचाहा मौज मजा किया जा सकता है। दोनों के अपने अपने तर्क, आधार और प्रतिपादन हैं। प्रयोग भी दोनों का ही चिरकाल से होता चला आया है, पर अधिकांश लोग अपनी अपनी पृथक मान्यताएं बनाए हुए चले आ रहे हैं। ऐसा सुयोग नहीं आया कि सभी लोग कोई सर्वसम्मत मान्यता अपना सकें। अपने अपने पक्ष के प्रति हठपूर्ण रवैया अपनाने के कारण उनके बीच विग्रह भी खड़े होते रहते हैं। इसी को देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। सुनाई पड़ रहा है ना सबको? सब लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ भैया, हाँ। चले आगे गुरुदेव लिखते हैं, हाँ म्यूट कर लें सब लोग अपनी आवाज़। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि पदार्थ ही सब कुछ है, यह मान्यता दैत्य पक्ष की है। वह भावनाओं को भ्रांति और प्रत्यक्ष को प्रमाणिक मानता है। देव पक्ष भावनाओं को प्रधान और पदार्थ को गौण मानता है। दर्शन की पृष्ठभूमि पर इसी को भौतिकता और आध्यात्मिकता नाम दिया जाता है। हठवाद ने दोनों ही पक्षों को अपनी ही बात पर अड़े रहने के लिए भड़काया है। इस द्वंद्व के चलते देवता तो किसी प्रकार संतुष्ट भी हो सकें
और परस्पर एक सीमा तक तालमेल भी बिठा सकें, पर दैत्य सर्वथा विग्रह में ही उलझे रह गए। वे न केवल देव पक्ष से जूझते रहे। चलिए, यहां तक सब लोग सुन पाए? हाँ भैया। सबको स्पष्ट हो गया? किसी के मन में कोई प्रश्न यहां तक? कंक्लूड कर दीजिए। और प्रश्न ये है कि जैसे एक लाइन थी कि मन स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री होती है। तो आज जो हमारे सामने जो परिस्थितियां, उसमें हमारी मन स्थिति भी जिम्मेदार है। जैसे जो ये कोरोना का टाइम है, चाहे लॉकडाउन है, जैसे इंसान स्वतंत्र नहीं है जैसे पहले था। बिल्कुल। ये प्रश्न आपका जो है कि आज की जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसके लिए हमारी मन स्थिति भी जिम्मेदार है। इसमें से भी शब्द हटा दिया जाए तो गुरुदेव के अनुसार जो भी परिस्थितियां हैं A to Z, वो सारी परिस्थितियों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के मन स्थिति की ही है, उसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार निष्कर्ष निकल करके आता है। अब इसको अपने प्रत्येक व्यक्ति इसी परिस्थिति से गुजर रहा है, तो इस पर एक समान परिस्थिति तो सबके लिए है ना। हाँ, अभी की जो परिस्थिति है ये तो सभी के लिए एक समान रूप से है। बिल्कुल, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर भी। बिल्कुल। तो फिर सामूहिक मन स्थिति जिम्मेदार होगी इसके लिए। सामूहिक मन स्थिति नहीं जिम्मेदार हो रही है ना, इसके लिए व्यक्तिगत मन स्थिति ही जिम्मेदार है। परिस्थितियां भले सामान्य हैं, एक चीज समझने का प्रयास मैं बता रहा हूँ, इस पूरी बात सुने ध्यान से। एक चीज समझने का प्रयास, परिस्थितियां भले ही सबके लिए एक समान हो, ये हमें देखने में लगता है। इसी लॉकडाउन में कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ लोग बहुत प्रभावित हुए। इसी लॉकडाउन में, माने जिस महामारी में, तो जिसकी जैसी मन स्थिति रही वो उस स्तर तक इन परिस्थितियों के चपेट में आया और इन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ। अब कोई इस तरह की आकस्मिक दैवीय आपदा पड़ जाए तो उस दैवीय आपदा में भी अपनी अपनी मन स्थिति के अनुसार ही और अपने अपने प्रारब्ध के, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही लोग उससे प्रभावित होते हैं। सबको एक समान कष्ट नहीं हो सकता और सबको एक समान लाभ भी नहीं मिल सकता। किसी दो व्यक्ति को जिनकी मन स्थिति अलग अलग हो, यदि उन दोनों को स्वर्ग के समान वातावरण में रख दिया जाए तो उस स्वर्गीय वातावरण में भी वो दोनों व्यक्ति सारी सुविधाओं से घिरे रहेंगे, पर अपनी मन स्थिति के कारण दोनों उसका अनुभव अलग अलग स्तर पर करेंगे। उनकी मन स्थिति पर ही वो स्वर्गीय वातावरण भी निर्भर करेगा कि वो उसको कितना उसका लाभ ले सकते हैं, कितना उसका आनंद ले सकते हैं। स्पष्ट हो गया? जी भैया, ये हर किसी के साथ है, हर घर में, हर प्रत्येक आदमी के साथ यही चल रहा है। शिखा, सुनाई पड़ा? हाँ। क्लियर कट हो गया? आगे बढ़ा जाए? क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे गुरुदेव लिखते हैं कि दैत्य पक्ष ने, देव पक्ष ने एक सीमा तक इसको बनाए रखा, पर जो दैत्य पक्ष है अर्थात जो पदार्थ को ही सब कुछ मानता है, उसने अपनी आपाधापी छीना झपटी में अपने स्तर के लोगों से भी आए दिन निपटना पड़ा। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि अनीति के आधार पर हस्तगत हुई उपलब्धियां अपनी बिरादरी वालों को भी चैन से नहीं बैठने देती। उनके बीच लूट में अधिक हिस्सा पाने की प्रवृत्ति निरंतर विग्रह भड़काती रहती है। अच्छा होता कहीं ऐसी समझ उपज सकी होती कि आवश्यकता के अनुरूप साधन इस सुविस्तृत प्रकृति कलेवर में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं, तब उन्हें मिल बांट कर काम चलाने की समझदारी क्यों न अपनाई जाए। पर दुर्बुद्धि न जाने क्यों तथा कथित समझदारों के सिर ताबड़तोड़ आक्रमण करती है। फलतः अभावग्रस्त समझे जाने वालों की तुलना में समर्थ सशक्त ही अधिक घाटे में रहते हैं।
इतना ही नहीं, जब वे उन्मादी हाथियों की तरह लड़ते हैं तो अपने क्षेत्र की सुविस्तृत हरियाली को रौंद दबोच कर तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। स्थिति ऐसी बना देते हैं जिसमें वे स्वयं अपयश के भागी बनते हैं, आत्म प्रताड़ना की आग में जलते हैं और साथ ही वातावरण को विपन्न बनाकर रख देते हैं। न चैन से बैठते हैं और न दूसरों को बैठने देते हैं। मिल बांट कर खाने योग्य सुविधा साधन प्रकृति सदा से उत्पन्न करती रही है और भविष्य में भी उसकी यही रीति नीति बनी रहेगी। पर उस हविष को क्या किया जाए जो संसार भर का सब कुछ अपने ही छोटे से कटोरे में बटोर लेने के लिए बेतरह आकुल रहती है, अधिक और अधिक और अधिक की रट ही लगाए रहती है। यद्यपि यह चंद्रमा आकाश से उतरकर उसी के घरौंदे में खेलते रहने के लिए न कभी तैयार हुआ और न कभी भविष्य में वैसा करने के लिए सहमत होते दिख पड़ता है, ऐसी दशा में अबोध बालक कभी स्वयं हैरान हो, कभी घर वालों पर खींचे और कभी आसमान तक लातें चलाकर चंद्रमा को धराशायी बनाने के लिए रौद्र रूप धारण करे, तो उसके लिए क्या किया जाए। चलिए, सबको समझ में आ गया? कितनी सुंदर बात गुरुदेव ने लिखी है। मैं समझता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। चलिए, दिव्या कुछ कह रही थी क्या कंक्लूड करने के लिए? हाँ भैया, एक बार करने के लिए। हाँ। अच्छा, कौन करेगा भाई? कोई अपने शब्दों में। शिखा तुम ही करो। पृष्ठ संख्या 26 की सारी बात। गुरुदेव कहते हैं कि जो भी आज की जो आधुनिकता की दौड़ है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, सिर्फ जो साधन और सुविधा संपन्न लोग हैं वो सोच रहे हैं प्रकृति तो सबके लिए सामान्य है, लेकिन जिनके पास धन है, बल है, कुछ भी मतलब उनके पास ऐसी ताकतें हैं तो उसका उपयोग करके उस चीजों का दोहन करते जा रहे हैं। इससे नुकसान मतलब जो लोग नहीं ऐसा कर सकते, अगर आज वातावरण प्रदूषित हो रहा है किन्हीं धनाढ्य लोगों की वजह से जिनके पास कार है या फिर जो घरों में एसी लगा रहे हैं, तो इसका प्रभाव ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। समान रूप से जो प्रकृति का प्रभाव चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, दोनों के ऊपर समान रूप से पड़ रहा है, लेकिन इसका दोहन सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है जो सोच रहा है कि मैं सारा कुछ मतलब मेरे पास धन बल है तो सब कुछ मैं कर लूं अपने हिसाब से। तो इसी पे गुरु जी ने ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश किया है कि अगर हम ये सोच के करें कि जितना भी ये आकाश है, पृथ्वी सबको बराबर देती है और उसमें हमारा बराबर का हकदार है और जो भी खराब होगा उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, तो शायद इस चीज से बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि हमारी जितनी योग्यता रहेगी, हमारी जितनी पात्रता रहेगी, उसी के अनुसार हमारे लिए समस्त प्रकृति सारी चीज़ों को उपलब्ध कराती है, इतनी पर्याप्त मात्रा में हमें देती है। फिर भी हम अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संसाधनों से घिर अवश्य जाएगा, पर हमारी सुख शांति हमसे छीन ली जाएगी। स्पष्ट हो गया दिव्या? आगे बढ़ा जाए? हाँ हाँ भैया, हाँ। भैया अगले पृष्ठ पर चलते हैं, पृष्ठ संख्या 27 पर। गुरुदेव लिखते हैं कि ये समझने समझाने के अतिरिक्त और किसी प्रकार बात बनती ही नहीं कि अपनी सोच बदल ली जाए, तो अत्यधिक व्यथित व्याकुल किए रहने वाली समस्या चुटकी बजाने की तरह मिनटों में हल हो सकती है। रंगीन चश्मा पहन लेने पर सारा संसार रंगीला दिख पड़ता है, तो उस गड़बड़ी से एक ही प्रकार निपटा जा सकता है कि चश्मा उतार दिया जाए और जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखकर संतोष कर लिया जाए। अपने निजी शरीर से लेकर संसार भर में बिखरे अनेकानेक प्राणियों और पदार्थों तक प्रकृति का सुविस्तृत वैभव बिखरा पड़ा है। इसमें अपना अधिकार मात्र उतने पर है जितने से कि निर्वाह क्रम चलता रहे। इसके अतिरिक्त और जो कुछ बचा रहता है वह इस सृष्टि के निवासी व अन्यान्य जड़ चेतन घटकों के लिए है। सब अपनी अपनी भागीदारी बरतें और इतने से ही संतुष्ट रहें तो अच्छे बच्चों की तरह सभी अपने अरमान लेकर हंसते हंसाते खेलते खिलाते रह सकते हैं। पर जब वे एक दूसरे का हक छीनने के लिए आक्रामक उद्दंडता अपनाते हैं तो पारस्परिक सद्भावना तो गंवाते ही हैं, साथ ही उस हुड़दंग के लिए अभिभावकों की चपतें भी खाते हैं।
ऐसे बुरे बच्चे कम से कम हमें तो नहीं ही होना चाहिए, जिनके संबंध में सर्वत्र समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी जैसी व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, साथ ही उपलब्धियों के न्यायोचित वितरण, विभाजन एवं सदुपयोग की आशा की जाती है। सभ्यता अनुशासन के परिपालन में है, अपने को नीतिमत्ता से अनुबंधित किए रहें और दूसरों के साथ उदार व्यवहार बरतें, यही है मानवीय गरिमा के साथ जुड़ा हुआ शालीन शिष्टाचार। इसके अंतर्गत यह लोकाचार भी आता है कि घर में बालकों, वृद्धों, असमर्थों की व्यवस्था पहले बनाई जाए, इसके उपरांत अपनी ललक लिप्सा को आगे बढ़ने दिया जाए। जिन्हें अपना ही पेट सब कुछ दिखता है, वे उदारता बरतना तो दूर, बुरे लोगों की तरह निष्ठुरता बरतने में भी संकोच नहीं करते। सभी लोग सुन पाए यहाँ तक? हाँ, बिल्कुल। गुरुदेव आगे लिखते हैं अगले पृष्ठ पर कि ऐसों को दूसरों का अधिकार हरण करते हुए लज्जा, संकोच, भय जैसा भी कुछ अनुभव नहीं होता। ऐसी जड़ता अपनाने पर तो किसी को मानवीय गरिमा के क्षेत्र में भी प्रवेश करने का अवसर कभी नहीं मिलता। इन दिनों दैत्य की तूती हर क्षेत्र में बोलती है। हर किसी को खाने की ही नहीं, कुतरने बर्बाद करने की भी सनक चढ़ी है। साधनों की आपाधापी में पौराणिक सुंद उपसुंद की तरह पारस्परिक मार काट मची है। यदि यह गर्हित दृष्टिकोण बदला जा सका होता और पिछड़ों को प्रमुखता देते हुए उनका हक उन्हें स्वेच्छापूर्वक लौटा दिया गया होता, तो अपनी इसी दुनिया में कितनी प्रसन्नता और सुसंपन्नता बिखरी पड़ी होती। आत्मानुशासन रखा गया होता, संयम बरता जाता और अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करके काम चला लिया जाता, तो इसका प्रभाव सार्वजनीन होता। मनुष्य सत्प्रवृत्ति संवर्धन में अपनी बचत को, विभूतियों को नियोजित करने में के निर्णय पर पहुंचता और ऐसे सृजन में जिसे सतयुगी या स्वर्गीय कहने में किसी को कोई आपत्ति न होती। सभी लोग सुन पाए यहाँ तक? जी भैया, बहुत अच्छी तरह। एक बड़ा शानदार उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण शांति कुंज में देखने को मिलता है साथियों। वहाँ पर लगभग 1400 परिवार आश्रम में शांति कुंज में रहते हैं और जिस प्रकार से कोटा पर राशन दिया जाता है उसी तरह वहाँ भी वितरित किया जाता है महीने में एक बार। पर वहाँ की ईमानदारी, वहाँ की समझदारी कि लोग मितव्ययतापूर्वक उसका खर्च करते हैं और जब उनका राशन बच जाता है तो बचे हुए राशन को वो अगले महीने प्रयोग में लाते ही लाते हैं और अगले महीने वहाँ भंडार से जाकर के उतना राशन कम लेते हैं जितना राशन उनके पास बचा हुआ है। हम लोग सरकारी कोटे से जब राशन लेते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि हमारे हिस्से का जो है, हमें आवश्यकता भले ना हो फिर भी व्यक्ति उसको ले ही लेता है। पर हमने शांति कुंज में ये चीज़ देखी और जब मैंने ये पाया, शायद आप लोगों को भी ये बातें पता होंगी, तो मुझे लगा कि वास्तव में गुरुदेव ने यहाँ पे स्वर्ग बसा दिया है। क्योंकि वहाँ के चिंतन में, हाँ, तो ये बात जब मुझे जानकारी हुई, कितना स्वर्गीय वातावरण है कि यदि हमारे घर में सामान है और भले ही वो सामान वहाँ मुफ्त में मिल रहा है। और आप लोगों को एक ये भी बात बताऊं कि वहाँ पर श्रद्धा जी वर्ष में एक बार सबको अपने हाथ से सभी बच्चों को जितने भी हैं उनको वस्त्र प्रदान करती हैं। तो जिनके पास वस्त्र पर्याप्त मात्रा में हैं वो निवेदन करते हैं कि जी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है ऐसी भावना नहीं है वहाँ। बस ये है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाना है और आवश्यकता के अनुसार उसको स्वीकार करना है। एक बहुत बड़ी शिक्षा वहाँ से हम सबको मिलती है। शायद आपको पता हो या न पता हो तो आज जान लें, स्वर्गीय वातावरण बिल्कुल साथियों ऐसे ही बनता है। यही चीज़ हमें अपने परिवार में भी करने की आवश्यकता है कि हम अपने परिवार में भी उन चीज़ों को उतना ही उपयोग में लाएं जितना, यदि सब ऐसे हो जाएं तो वास्तव में युग परिवर्तन संभव है। हाँ, सभी लोग सुन पाए आज का? कल ये पुस्तक पूरी हो जाएगी और परसों से हम लोग क्रांतिधर्मी साहित्य की 6ठी पुस्तक प्रारंभ करेंगे। कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी के मन में कोई प्रश्न? दीदी की माता जी की। अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। आप सब लोगों को एक विशेष बात ये भी बतानी थी
कि हम सब के बीच में स्मिता दीदी थी, उनकी माता जी ने शरीर छोड़ दिया, तो उनके आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग एक बार मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। लेकिन उसके पहले एक बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। स्मिता दीदी की माता जी के शरीर छोड़ने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान गुरुदेव उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने चरणों में स्थान दे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक साथ गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। सभी लोग मन ही मन बोलेंगे, अपनी आवाज़ म्यूट करके रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। कहना है जी भैया। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि। कल ये पुस्तक पूरी हो जाएगी, परसों से हम लोग नई पुस्तक का शुभारंभ करेंगे और कल हम लोग फिर 8 बजे सब लोग साथ में मिलेंगे। ठीक है जी, चला जाए अब। जी शुभ रात्रि। हाँ कल खत्म होगी, परसों तो हाँ चर्चा है। हाँ मंडे को। हाँ परसों रविवार है, प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी। मंडे से। हाँ, नीलम माता जी ने भी प्रश्न पूछा है, तो वो सारी प्रश्नों मंडे से फिर शुरू हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, प्रणाम।